नमस्कार दोस्तों, चरखीदार देवलोक में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रेमगढ़ अखाड़ा इमलोटा आए हैं। मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि एक एक चीज बिल्कुल वेल फर्निश करके बनाई गई है। ये अपने इंडोर हॉल में जो ये मैट है, ये कुश्ती के लिए बनाया गया है स्पेशल। इसमें बिल्कुल ये मान के चलो, सर्दियां होती हैं तो मतलब नहाने धोने में मतलब मिट्टी वाले अखाड़े में ज्यादा परेशानी होती है, तो सर्दियों में इसके अंदर कुश्ती करते हैं तो मतलब ये मान के चलो काफी अच्छा तरीके से देखने को, मतलब इसमें अच्छे तरीके से मतलब बिल्कुल सॉफ्ट है। देख रहे हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट है। इसमें किसी प्रकार की इंजरी का कोई भी भय नहीं रहता, क्योंकि जो भी इंडोर स्टेडियम में जो भी मैट होते हैं वो इसी तरीके से बनाए गए हैं। चाहे आप साई सोनीपत में जाके देख लो या भीम स्टेडियम भिवानी के अंदर जाके देख लो, सभी इसी तरीके से मैट होते हैं। लेकिन क्या है कि अंधाधुंध प्रैक्टिस देखा देखी में जो गांव के युवा बच्चे हैं, पैसे खर्च करके दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक तो टाइम खराब होता है, और सीधी बात है बच्चे बाहर रह के कुछ गलत संगत में पड़ जाते हैं। उसके बाद जो उनका गोल होता है वहां से भटक जाते हैं। तो मेरे को तो बड़ी अच्छी अच्छी खुशी का अनुभव हुआ कि अपने गांव में बिल्कुल आस पड़ोस में इमलोटा गांव में इतने अच्छे तरीके से मैट और रस्से और दूसरे जो एक व्यायाम करने के लिए जो मुगदर है, ये डैमल है, और ये क्या नाम क्या बोलते हैं इसको, ये मुगदर मुगदर बोलते हैं इसको। तो ये मान के चलो अंदर की जो वो अपर बॉडी की जो रोटेशन है, अपने शोल्डर को, बाइसेप्स को, पेट को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब इसका अभ्यास किया जाता है। तो अपने गांव के जो युवा बच्चे हैं उनसे ही बात करेंगे एक बार, क्योंकि वो कितने समय से अभ्यास कर रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे सीधे। तो सबसे जरूरी बात है लाइट का भी, ये मान के चलो बड़ी अच्छे तरीके से रात में भी हम अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि फ्लड लाइट जो भी देख रहे हैं अंदर की तरफ, वहां पे कोने में फ्लड लाइट बड़े अच्छे तरीके से कर सकी, क्योंकि जब भी 6:30 बजे के बाद अंधेरा होता है तो ये मान के चलो पूरा कमरा जगमग हो जाता है। तो फिर मैंने बारीकी तरीके से इस कमरे का अध्ययन किया था आने के बाद। तो मेरे को तो बड़ी कोई भी मतलब इस चीज में ये मान के चलो एक कमी भी महसूस नहीं हुई, इसके मतलब आस पड़ोस में इसमें कोई भी कमी हो। तो बहुत बढ़िया है। तो अपने सीधे मतलब टाइम को न खराब करते हुए इस गांव के जो भी युवा है उनसे बात करेंगे कि वे यहाँ पे उनको आके कैसा महसूस हो रहा है और कितने समय से अभ्यास कर रहे हैं। जी, नमस्कार जी भाई साहब। भाई नमस्ते। क्या नाम है आपका? भाई प्रतीक नाम। प्रति बैठ जाओ एक बार। तो बैठ जाओ भाई, आप आगे आ जाओ। तो ये बताओ कि अपने जो प्रेमगढ़ अखाड़ा है, जो सज्जन पहलवान के नाम से भी जानते हैं इसको, तो ये बताओ कि ये कितने समय से कार्य कर रहे, मतलब कितने समय से अखाड़ा चल रहा है इधर? भाई खड़ा तो कम से कम ये मान लो 20-30 साल तो चल रहा है, 20-25 साल तो 25 साल तो हो गए होंगे लोन बोले। बिल्कुल। तो ये बताओ कि आप मतलब नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, हाँ भाई। तो कितने समय से अभ्यास कर रहे हो आप? भाई मन हो गया 8 साल। 8 साल हो गया आपको? हाँ भाई। कितनी उम्र होगी आपकी? भाई उम्र होगी 20 साल। 20 साल होगी। तो ये मान के चलो, तो प्रैक्टिस आप करते हो कुश्ती की, ये मान के चलो रेसलिंग करते हो आप। हाँ भाई। रेसलिंग मतलब आपने कुश्ती क्यों चुनी? और जो गेम थे कबड्डी है और जो रनिंग है, उसमें भी मतलब बच्चे अच्छे तरीके से कर रहे हैं अपने हरियाणा में, तो कुश्ती क्यों चुनी आपने? भाई अपने काम में कर देते जिस तरह इस तरह ये ट्रेंड गना था कुश्ती वाला, तो भाई अपना ये पसंद थी तो ये करी भाई। हम्म। तो ये मान के चलो जो बच्चे कुश्ती करते हैं और हाँ। कुश्ती के साथ साथ जो बच्चे कबड्डी करते हैं या रनिंग करते हैं या मतलब और भी कुछ अलग तरीके से मतलब करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई अपना तो कुश्ती बेस्ट। जरूरी है मतलब और भी कोई भी गेम कर सकते हैं हम? भाई कुश्ती वाले सारी करें, पहले वार्म अप फॉर्म खातर रेस भी मारे हैं भाई, सारी चीज कहते हैं एक्सरसाइज पाचक ये कुश्ती करें हम भाई। तो बहुत बढ़िया। तो इसमें ये बताओ कि आप इसमें मतलब आप को कम से कम भी ये मान के चलो कितने साल हो गए आपको? 8 साल हो गए भाई। 8 साल हो गए। तो ये मान के चलो आपने तो बचपन से स्टार्ट किया था, हाँ यानी भाई। कि ये मान के चलो जब आप बारह सातवीं साल 8वीं में थे तो उसके बाद आपने स्टार्ट कर दिया था। हाँ भाई 12 साल का कर दी थी कुश्ती कर। किससे मोटिवेट हुए आप? भाई गांव में सारे बच्चे लगभग पहले हम तो बहुत घने बच्चे करे रहे थे कुश्ती, कम से कम 20-30 बार तो अपने परिवार में कोई परिवार कुश्ती में करने भाई वाला? पहले पापा भी करे रहे थे भाई। अच्छा। हाँ। तो सबसे जरूरी बात ये है कि आपने मतलब कुश्ती चुनी क्योंकि आपकी रुचि थी इसमें। हाँ भाई। तो सबसे जरूरी जो बात ये है कि आप मतलब इसमें आपने मतलब कौन सी कैटेगरी में कुश्ती लड़ते हो आप अभी? भाई 65 किलो में लड़ा हूँ भाई। 50
यानी कि 65 में। हाँ भाई। तो कितने मतलब आप जूनियर में लग कर रहे हो आप सीनियर में? भाई इतनी तो जूनियर में था, सीनियर में आ गए। सीनियर में आ गए। तो कितने मतलब कहाँ तक पहुंच गए आप? तो मतलब कौन भाई सी इवेंट्स में मतलब पार्टिसिपेट किया, कितने मेडल जीत लिए आपने अभी तक? अपने भाई 3 मेडल हैं, 2 कैडेट नेशनल में हैं, 1 जूनियर नेशनल में। हम्म। तो इसमें ये बताओ कि कब जीते थे आपने वो मेडल? भाई जिस तरह जूनियर में तो भाई 2 साल पहले में आया था, हम्म। और कैडेट में मतलब 4 साल पहले में आए थे 2 मेडल। अच्छा। हाँ भाई। तो कहाँ हुए थे वो गेम? भाई एक तो गोवा में आया था नेशनल, हम्म। और भाई एक हुआ था हिमाचल में हम्म। कैडेट का, हम्म। और एक यूपी में आया था भाई। बहुत बढ़िया, यूपी गोवा और हिमाचल में। हिमाचल, बहुत बढ़िया। सबसे जरूरी बात यही है कि एक पहलवान जो होता है ना, वो उसको स्थान की कोई परवाह नहीं होती, यानी कि गेम कहीं भी हो उसको वहीं पे जाना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो बहुत बढ़िया। तो ये बताओ कि आप जो मिट्टी वाली जो कुश्ती लड़ते हो, मैट वाली, भाई पहले हम तो मिट्टी की एक करी थी शुरू, फिर मैट की शुरू कर दी भाई। तो मेरे को ये मान के चलो थोड़े समय से ही मतलब कुश्ती का अभ्यास है मेरा, ये मान के चलो साल डेढ़ साल का, तो आपको ज्यादा पता है। ये बताओ मिट्टी वाली जो कुश्ती होती है और एक मैट वाली कुश्ती होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? भाई डिफरेंस तो क्या हो, मिट्टी वाली में तो जिस तरह बढ़िया हुआ है, दोनों चीज बढ़िया हो भाई। बालक सब क्यों करे हैं, पहले मिट्टी से शुरू करे हैं गमा है बालक, तो पाछे मैट पावे हैं। बिल्कुल। हाँ मैट तो भाई स्पीड स्पीड रही है, सारी चीज जरूरी है। बिल्कुल। तो आप कौन सी कुश्ती को बढ़िया मानते हो, मिट्टी वाली या मतलब मैट वाली? भाई अपन तो मैट वाली मानना। मैट वाली। तो सीधी बात ये है कि मतलब जो मिट्टी वाली जो कुश्ती होती है, पहले कच्ची से उसे अखाड़े को मतलब मिट्टी से मतलब खोलते हैं, हाँ तो भाई। उसमें मतलब सारी कसरत होती है। तो उसमें ये हाँ बताओ कि मिट्टी वाली जो कुश्ती पहले होती थी, अब 10-15 साल से मतलब नई टेक्निक आ गई, नए नए हाँ नए नए नियम आ गए, नई नई टेक्निक आ गई। तो और वेट का ये मान के चलो, वेट वेट वाली कुश्ती का अब ज्यादा क्रेज हो गया। तो भाई इसमें वेट वाली का नहीं हो गया भाई, जिस तरह ये मैट की कुश्ती करें बालक में भाई सिलेक्ट हो, आर्मी में सिलेक्ट हो, मिट्टी तो कोई ना होता भाई। मैट पे जिस तरह भर्ती भर्ती हुए हैं तो सारी जगह मैट पे कुश्ती हुए हैं, बड़का की मिट्टी में कितनी नहीं होती, तो ज्यादा बालक सब के मैट पे ज्यादा करे है भाई। बहुत बढ़िया। तो हाँ। ये मान के चलो मैट वाली जो कुश्ती होती है, वो इधर मिट्टी वाला जो खड़ा होता है, उससे मतलब कितना डिफरेंस है, यानी मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं होता? भाई बहुत ज्यादा फर्क है मैट वाली में मिट्टी वाली में तो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये बताओ आप, इसमें तो आप जो अभी अभ्यास कर रहे हो आप, तो कभी कभी मतलब आपके मन में ये होता है कि मतलब आज रेस्ट कर ले। रेस्ट कर लेता हूँ? हाँ बहुत बड़ा मन बनेगा। तो सीधी बात ये है कि हाँ, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट अभ्यास नहीं होता, जरूरी है लेकिन भाई। अब लगातार अभ्यास बहुत जरूरी है। हाँ भाई। तो ये बताओ आप, नेक्स्ट गोल क्या है आपका? भाई नेक्स्ट गोल तो अपना आर्मी है भाई। यानी कि स्पोर्ट्स में मेडल आने के बाद जो स्पोर्ट्स की जो भर्तियां निकलती हैं, हाँ भाई। यानी कि कुश्ती में मेडल आने के बाद जो कुश्ती स्पोर्ट्स कोटे से जो वैकेंसी निकलती है आर्मी की, हाँ। उसमें सेलेक्ट होकर देश सेवा करने का आपका हाँ भाई। मेन मोटिव यही है। बहुत बढ़िया। आप अपने मकसद में पहले हम अपने काम में भाई कोई घने बड़ा लाग लिए गेम थे अच्छा कुश्ती अच्छा। थे आर्मी में। जो पहले में बड़ा करियर थे हमारे, तो पहले में वो सारे लगभग आर्मी में लग गए। पास के गांव के होने के नाते ये है कि भाई अपने इमलोटा गांव में ये अखाड़ा 15-20-25 साल से कार्यरत हाँ। है। तो अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनका रुझान देखने को नहीं मिलता इधर। उसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्या कारण है उनका? मतलब इतना बड़ा गांव, यानी कि छोटा भी नहीं और ज्यादा बड़ा भी नहीं, यानी कि चलो ये मान के चलो आस पड़ोस में जितने भी गांव है ना, टॉप 3 में नंबर आता है इमलोटा गांव का। लेकिन इतने बच्चे हैं गांव के, अलग अलग स्कूलों में जाते हैं, ये मान के चलो कम से कम ज्यादा नहीं तो 10वीं से लेके +2 तक के बच्चे 500-600 बच्चे हैं। और आज गिनती ये मान के चलो 5-6-7-10 तक सिमट के रह गई। क्या कारण है? भाई ये अपने गांव में जिस तरह बलोटा गांव में तो बहुत घने बड़ा पहलवानी करे हैं, पर लगभग सबके बाल नहीं खड़ा में रहे हैं गांव में भाई। इस तरह बहुत कम बालक करे हैं प्रैक्टिस है। हम्म। हाँ तो अपने गांव के बालक लगभग सारे बाल नहीं खड़ा में रहे हैं एक और। पुरानी कहावत है अपने, आपने भी सुनी होगी हाँ भाई। कि मतलब बाहर का गांव का मोटा मोडिया, बाहर का गोगा सिद्ध, यानी कि गांव की जो, इसका मतलब क्या है, गांव की जो चीज है ना उसको इतना महत्व नहीं दिया जाता जैसे कि बाहर। अपने तो गांव इसका में भाई फर्क है, या मतलब अपने गांव में इधर इधर अखाड़े में भी मतलब बढ़िया सुविधा है, या बाहर ज्यादा सुविधा है? अपने गांव में भाई सारी फैसिलिटी है, मैट जिम अखाड़ा सारी फैसिलिटी है अपने गांव में। हम्म। फिर भी वाह है वहाँ बड़ी बात है, वो बाल ना करें सारे बड़े। तो अपने चैनल के माध्यम से आपके आपको जो भी बच्चे युवा हैं गांव के आस पड़ोस के जो भी देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे इस भाई अखाड़े के बारे में, अपने गांव के
प्रेमगढ़ अखाड़ा सज्जन पहलवान के नाम से जाना जाता है ये अखाड़ा। तो उसके बारे में आप इस अखाड़े के बारे में क्या कहोगे? क्या कमी है इसके अंदर, या मतलब कोई कमी नहीं है, या मतलब कमी कोई बस नहीं है सोच का भाई, ही फर्क है? कमी कोई नहीं है भाई। अपने सज्जन पहलवान गुरु जी ने बहुत घने बड़ा कड़ा कामयाब करे, बहुत घने आर्मी में लग गए हैं। ये बात थोड़े से गम्मा है बड़ा भाई, खाड़म तो कोई आनते नहीं, हम्म। सब आंटी जानी है भाई। मैं तो नहीं सही कहा हाँ आपने। नहीं कहना चाहूँ भाई, मैं तो लगभग अपने गांव के भी बाहर गाँव में बालक भाई खाड़े में आ रहा हूँ, सारी सुविधा है खाड़ा में, जिम मैट खाड़ा सारी सुविधा है। 2013 में एक कमरा बनाया था, मैंने देखा था हाँ ये भाई, मतलब ये मान के चलो 1 घंटा हो गया इधर, मतलब एक एक चीज के ऊपर बारीकी से मतलब गौर किया है। तो ये अपने मिनी जिम है इधर एक हाँ कमरे भाई। में, ये किसने मतलब स्टार्ट किया? ये भाई जिस तरह अपने गांव के फौज फौज में लग रहे हैं जो बालक है, अच्छा, उन्होंने गांव के जो भी मतलब हाँ स्पोर्ट्स में जो कामयाब हो के जो लग जाते हैं, वे अच्छे तरीके से मतलब करते हैं, मतलब हाँ अपने तरीके अपने अपने जेब से जो भी मतलब उनको जो भी अच्छा लगता है वो मतलब सहयोग करते हैं हाँ भाई, अखाड़े में। सारा बहुत सहयोग कर बढ़िया। रखे बाड़ा ये इमलोटा बड़ा ये भी मान के चलो दानियों की कर्म भूमि रही है, मेरे को पता है। इमलोटा गांव में काफी अच्छे बच्चे हैं, आर्मी में, डिफेंस में, नेवी में, एयरफोर्स में और बैंकिंग सेक्टर सेक्टर में इस गांव की बड़ी अच्छी भागीदारी है। तो अपने गांव के जो भी युवा बच्चे हैं बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और अब बातों को और सिलसिला आगे जारी रखते हुए और इनसे बात करेंगे। सदन अखाड़ा के नाम से जाना जाता है ये, और हाँ सदर भाई। पहलवान जी है, उसके बारे में बताओ आप। भाई गुरु जी ने खाड़े मारते नहीं बहुत घने साल हो गए, हम तो देखा जब तक बहुत पहले हम तो ये खाड़े मारते उन्होंने खड़ा चला रखा है, उनकी वजह से ये खड़ा चल रहा है। भाई बहुत बढ़िया गुरु जी सारी पहलवान नहीं बहुत, वो मेरे लिए हमारा कंपटीशन में जाऊं उनकी भी। मैंने ये देखा कि भाई मतलब इस तरह पहलवान जी के पास मतलब 5 4 मतलब 5 4 दिन अगर कोई भी नया मतलब बच्चा आवा है, यानी कि कोई भी नया पहलवानी करना हुआ है, तो उनकी प्रैक्टिस करवाने का इतना मतलब सब कंपटीशन करवाओ है तो बच्चे 2 3 दिन में जवाब दे जाए, इसका बारे में मैंने सुना है, इसका बारे में क्या कहोगे? भाई पहलवान जी नया बालक होते पुराना बालक को नहीं देखते, वो आज आया कल आया ही नहीं शुरू करी है। सबकी एक जैसी प्रैक्टिस करवाऊं तो बालक नए नए बालक आवा डर जाए उनको मारे पहलवान जी, सबको मारे हैं वो तो प्रैक्टिस के बीच मैंने में नहीं तो। सुनी है कि भाई कोई भी चीज है मतलब पक पक मजबूत बना रहा है। मिट्टी वाला घड़ा है, मिट्टी जो कच्ची मिट्टी हो है, उसमें अगर आप आंच नहीं लगाओगे तो वो पकेगा नहीं, और हाँ भाई, पकेगा नहीं तो उसमें अगर आप पानी नहीं डाल सकते। तो सीधी बात है, कोई भी नया बच्चा हो तो मिट्टी हो है, फिर उसके बाद उसने टेस्टिंग बताओगे पहलवान जी, उसके बाद एक एक चीज बताओगे। भाई पिटाई भी होगी, पिटाई कितनी जरूरी है, या मतलब वैसे ही काम चल जाए? भाई वैसे तो हमारा तो ना चल रहा काम, जो ना हमारे तो हम तो भाई नहीं करा हमारे गांव में दो दिन दो बार जो पहली छुट्टियां पलटन दो बार तो इसे तैयार कर रखे हैं पहलवान जी ने, जो आज के दिन नामी ग्रामी पहलवान है छुट्टियां पलटे पहली छुट्टियां पे। एक बालक बन गांव में भाई राजो जिस तरह पीछे से लगते 6 मीटर ले आया था विदेश से, वो ही बार भी बैंक में लग रहा है भाई। गांव में पहलवान बहुत गणे हैं भाई, बढ़िया बढ़िया। अपने आप कितने भाई हो? हम दो बहन भाई हैं भाई। तो आप छोटे हो? हाँ मैं छोटा हूँ, बहन है जिससे मेरे से 1 साल बड़ी है, वो बैंक में नौकरी करती है। बहुत बढ़िया। और दूसरे भाई? ना हम दो, दो मैं ही हाँ आप, दो ही? दो ही। तो ये मान के चलो मतलब अपने आस पड़ोस में आपके घर में आप मतलब कुश्ती करते हो, रेसलिंग करते हो, हाँ भाई। क्या मोटिव है? घर वालों का कितना सहयोग है? गराड़ा का भाई पूरा सहयोग है, जब तक करने लगे हैं जब तक पूरा सहयोग कर रखा है भाई गराड़ा में तो। और हमारे आस पड़ोस के बालक भी करे हैं, पड़ोस में भी जो मतलब 1 2 बार खड़ा में रहे पड़ोस के। और वह भी नहीं बार पहलवानी करे हैं, जो गेम खातर है नौकरी खातर करे हैं पहलवानी तो लगभग बालक है। हम्म। तो एक बार जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, देखो मैं तो ये मान्या करूँ, पहलवानी जो है ना वो घर खाई बढ़िया है, हाँ सीधी भाई। बात ये है। तो एक बार डाइट और बता दो आप, एक बार कितनी क्या डाइट चाहिए भाई पहलवान बनने खातिर? भाई डाइट तो इतनी चाहिए है, 70% तो डाइट चाहिए, 30% प्रैक्टिस करे तो बालक 70% डाइट चाहिए जब जाके पहलवान बना है। भाई तड़की जिस तरह गर्मी में तो बादाम बदूम और ये प्रैक्टिस पर तो जानती है ग्लूकोज बादाम बीसी अमीनो इस चीज पीनी चाहिए। हम्म। बाद में भाई रोटी सब्जी दही, शाम में भी भाई गर्मियों में तो बादाम बदूम है ज्यादा भाई भाई। बच्चे ऐसे हो हाँ भाई, मतलब मुझे पता नहीं भाई, मतलब यूट्यूब पर देख लिया या मतलब किसी ने गलत गाइड कर दिया, या पहलवानी खातिर कोई नहीं को नॉन वेज जरूरी है, तो नॉन वेज का बारे में आप ये बताओगे भाई? ये भाई नॉन वेज तो जिस तरह गामा में बालक दारू पीने अभी दारू गल भी नॉन वेज कहाँ है, पहलवान तो वही बनाया जो मेहनत करेगा। न्यू नॉन वेज तो सब खाएं भाई, नॉन वेज तो खाए तो कुछ नहीं बनेगा। मचाड़ा ही पड़ा है भाई। जो बालक पहलवानी करे है चलो हम मानना पहलवान तो नहीं बतावा है कि खाना चाहिए, कोई नहीं कर दिया खाना चाहिए कोई आपकी नहीं। क्या डाइट है? भाई मैं भी खाया करूँ।
मतलब ये मान के चलो आप सोनीपत रहो आप फिलहाल, मैं भी नहीं रहा है भिवानी भाई। साई में। हाँ भाई। तो ये मान के चलो आप की क्या डाइट है फिलहाल, मतलब कितना के खर्चा हो जाए भाई, मतलब ये मान के चलो। भाई महीना में हो जाता 10-15 हज़ार रुपया बहुत बढ़िया। तो ये खर्चा। मान के चलो भाई, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी डाइट लेंगे, तो ये मान के चलो सफलता आपको निश्चित ही अवश्य मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये मान के चलो आप सुबह से लेकर शाम तक क्या रूटीन होती है आपकी? भाई जिस तरह प्रैक्टिस पा रहे हैं, प्रैक्टिस के बीच में 20 ही पीवा भाई। हम्म, फिर जाके न अपना जूस पीवा, प्रैक्टिस करे पाछे करना जाए, पाछे बादाम रगड़ के बादाम पिया करा भाई। हम्म, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके ना भाई, फिर रोटी खावा, सब्जी दही जो भी कुछ घर में बना गया वो सारी चीज खावा भाई। हम्म, फिर शाम ने भी नहीं है भाई, जिस तरह दोपहर 1 बजे जूस पी लिया, हम्म। शाम ने भी भाई प्रैक्टिस से पहले मैंने जूस पी के आ जाया करा। जिस तरह प्रैक्टिस कितने टाइम करते हो आप? प्रैक्टिस भाई 3 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम में। 3 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को। हाँ भाई। तो इसमें आप रस्सा भी लगाते हो? भाई रस्से भी, उठ बैठ भी, सपाटे सारी चीज करा हुआ है। बहुत बढ़िया। किसको आप आइडियल मानते हो, किससे आप मतलब सीखने की प्रेरणा मिलती है, किसको आप गुरु मानते हो? भाई गुरु तो सज्जन पहलवान था भाई बड़ा। स्टार्टिंग में हाँ। उनसे ही मतलब आपको सीखने फिर का भाई मौका साई मिला? हो जाए पास भूपेंद्र कोथन गाँव डनाना से, हम्म। भाई वो है अपने गुरु। और आप मतलब सीधी बात ये है कि मतलब आपके जो मेन गुरु है, जो मुख्य गुरु है, वो अपने गांव के ही है, हाँ। सज्जन पहलवान जी। तो स्टार्टिंग में और जाते। मतलब जो जिससे मतलब आपको अच्छा कुछ सीखने का मौका मिला हो, कोई पहलवान जो हाँ अच्छी कुश्ती लड़ रहा हो, और कोई भाई ऐसा कोई? हमारी जो भाई फिर। ये तो गुरु जी हो गए। हाँ और कोई जिसकी कुश्ती देख के आप मतलब इंस्पायर हुए हो, प्रभावित हुए हो, ऐसे कोई पहलवान? हाँ भाई है। इस तरह रवि दैया, बजरंग पुनिया है भाई, कदी ते देखा मिले हो कुश्ती आप इनकी। हाँ बजरंग तो रवि मिल। दहिया से, बजरंग पुनिया से, रवि। योगेश्वर दत्त से? हाँ बजरंग तो ये तो दोनों तो मिले हुए हैं, रवि तो। योगेश्वर पहलवान और बजरंग पुनिया, हाँ भाई। इसके बारे में आपने कुश्ती देखी है इनकी? इन वेट दोनों की वाली कुश्ती कुश्ती देखी है देखी है? मैंने। कौन सा मतलब ज्यादा इसमें मतलब ज्यादा मतलब अच्छा लगा आपको? भाई और तो जिस तरह पहलम पहलवान था, मतलब ये तो छोड़ छाड़ दी तो ये अपना ये राजनीति में बढ़ रहे हैं पहलवान जी। हम्म। और बजरंग ये बाल फिलहाल भाई सही चल रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ। तो एक सुशील कुमार और है, जो गोल्ड मेडल यानी कि ब्रोंज मेडल जीत के आते हैं हाँ ना अभी ओलंपिक में 2 बार ओलंपिक में मेडल है हमारे। 2008 में। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? और बहुत बढ़िया पहलवान है, गांव देश का नाम रोशन कराया है पहलवान जी ने। हम तो आइडियल है हमारे तो। तो एक बात और भी है, अपने जो दर्शक जानना चाहते हैं कि आप नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हो, और सीधी बात है, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, हमारी भाई। यही दुआ है सच में। क्योंकि सीधी बात ये है कि भाई, जो अपने शरीर को नियमित रूप से अभ्यास करते हैं ना, उसको कामयाबी जरूर मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो एक बात और, अपने गांव में भी कोई मतलब मेरे को पता चला है, अपने गांव में बिलोटा में भी 5-4 पहलवान मतलब नामी है, जो भी मतलब ओपन दंगल होते हैं उनमें जीतते हैं। भाई तो अपने गांव के कौन कौन से पहलवान है ऐसे जो मतलब अच्छा कर रहे हैं फिलहाल? 2 पहलवान तो भाई हमारे गांव की से हैं, जो मतलब हाल फिलहाल छुट्टियां अपने टाइम पहली दूसरी छुट्टियां पे है। एक कितना वेट पहलवान है? 120 है, एक में 125 किलो है। अच्छा। एक अपना गांव का बालक भाई 65 किलो का, हम्म। उसकी बजरंग दल की कुश्ती हुई थी कॉमनवेल्थ की ट्रायला में। अच्छा। वो 3-2 तो कुश्ती हार गया बजरंग दल। 1 पॉइंट तक कुश्ती हार गया भाई, वो भी बहुत तगड़ा पहलवान है। ये भाई जिस तरह बैंक में नौकरी करे वो पहलवान। हाँ भाई। तो सीधी बात ये है कि अपने इमलोटा गांव में भी मतलब कुश्ती का मतलब ये मान के चलो 25-30 वो 40 ट्रेंड साल से है। एक ट्रेंड है। हाँ ये भाई। मान के चलो, अपने आस पड़ोस में गांव गुआंढ में सुरगढ़ सातर नीमली मोरवाड़ा माजरा दुब्बड़दर, माजरा में भी है एक दो पहलवान, दुब्बड़दर में भी है। लेकिन अपने सतगामा गांव में जो भी मोरवाड़ा दुब्बड़दर पे हुआ, उसमें इमलोटा गांव नंबर 1 है हाँ भाई। पहलवानी के मामले में। मतलब अपने आस-पास में भाई सारा पहलवानी अपने गाँव में ज़्यादा है सारा। तो बहुत बढ़िया। आप इसी के साथ हम अपनी वाणी को इधर ही विराम देते हैं, और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो जानकारी प्रदान की गई है वो युवा बच्चों को सीखने में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। और आगे हमारे चैनल के माध्यम से जिनको भी थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिला, हम उनको सीखने में हमने बहुत ही भरसक मदद की होगी। तो इसी के साथ जो भी बच्चे सीख रहे हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।